हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम संविधान के भाग 11 के बारे में बात करेंगे। क्या है इसके प्रावधान और कौन से आर्टिकल इनसे महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आने वाले हैं। सभी आर्टिकल्स को जो है हमने कवर अप करने का प्रयास किया है और यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में आपके आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं भाग 11 की। भाग 11 केंद्र राज्य के बीच संबंध से इसका प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, शक्तियों का विभाजन हो या फिर प्रशासन का विभाजन हो या फिर वित्तीय विभाजन हो, उन सब के बारे में जो है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने पहले ये समझना है कि केंद्र राज्य संबंध, अगर हम बात करें तो भारत में जो है संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जो कि कनाडा के संविधान से हमने ली है। स्रोत में हमने आपको बताया था इसके बारे में। तो भारत में संघात्मक जो है प्रणाली को अपनाया गया है, मतलब अर्थात इसका अर्थ ये है कि भारत राज्यों का संघ होगा, जैसा कि पहले आर्टिकल्स में अनुच्छेद 1 में वर्णित भी किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं है, संघ के क्षेत्राधिकार में है, संघ से अलग नहीं है। भारत जो है राज्यों से मिलकर जो है संघ बनेगा। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। दूसरा यहीं से कि हमारे भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, एकल न्याय व्यवस्था है, एकल नागरिक व्यवस्था है। ये भी यहीं से जो है संघात्मक प्रणाली से ही हमने लिया है। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके भाग के नाम की, केंद्र राज्यों के बीच संबंध। इसमें हम आर्टिकल्स अनुच्छेद 245 से 263 तक जो है इसके अंतर्गत प्रावधान आते हैं केंद्र राज्यों को लेकर। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आप यहाँ से वही आर्टिकल्स नोट कर सकते हैं, वही हमने लिखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 245 की। 245 आर्टिकल जो है, ये आप ध्यान रखेंगे, दो बातें हैं इसमें, एक संसद और दूसरा राज्यों के विधानमंडल से संबंधित है। क्या प्रावधान है मैं आपको बता देता हूं। इसमें संसद को संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र और उसके अन्य किसी भी क्षेत्र में कानून बनाने का जो है अधिकार दिया गया है। यानी कि संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसकी किसी भूभाग के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पर राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल जो है संपूर्ण राज्य या उसके किसी क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण कर सकता है। ठीक है, यहाँ से आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से आपको ये समझना है, अगर जो संसद किसी क्षेत्र के लिए कोई कानून का निर्माण कर रही है, हटा दो उसको वहां से। अगर संसद किसी जो है क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण कर रही है तो आपको यहाँ से समझना होगा कि वो कानून बाहर भी प्रभावी होगा। ये नहीं है कि वो भारत के अंदर ही प्रभावी हो। अगर भारत का कोई व्यक्ति बाहर रहता है तो उस पर भी संसद द्वारा बनाए गए कानून जो है लागू होते हैं। कोई कंपनी भारत और अन्य देश के साथ मिलकर काम कर रही है तो जो कंडीशंस जो है उस कंपनी पर लागू होंगे वो उन पर भी लागू होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझना है। तो अनुच्छेद 245 संसद को संपूर्ण भारत और विधानमंडल को संपूर्ण राज्य के जो है हित में कानून बनाने का प्रावधान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपने समझना है। संघ और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और इसी आधार पर हमने जो है 3 सूचियां बनाई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इसके बारे में हमने 7वीं अनुसूची में भी पढ़ा था जब हम संविधान की अनुसूचियों को पढ़ रहे थे। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो वो संसद के पास है, मतलब केंद्र के पास है। ठीक है, वर्तमान में इसमें जो है 100 सब्जेक्ट हैं, 100 विषय हैं। पहले इसमें 97 थे, अब 100 विषय वर्तमान में इसमें है, जिन पर संघ सूची के जो सब्जेक्ट है, जैसे रेलवे है, आपका डाक विभाग है, आपकी जो है सेना है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है विषय है। तो इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। ठीक है, अगला राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। वर्तमान में इसमें जो है 61 विषय है, कितने हैं, 61 विषय वर्तमान में इसमें है। ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 सब्जेक्ट है और इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और जो है राज्यों को भी है, मतलब केंद्र को भी है और राज्यों को भी है। अगर कभी जो है मतभेद होता है, टकराव की स्थिति होती है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगला अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियां, यहाँ से आप समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियां।
अर्थात क्या है, इसमें कहा गया है कि जो विषय राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, देखो यहाँ पर हमने कुछ विषय राज्य सूची में रखे हैं और कुछ विषय संवर्ती सूची में रखे हैं। तो जो विषय राज्य सूची या संवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए हैं उन पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, यानी कि संसद उन पर भी कानून बना सकती है जो विषय ऐड या जो है उनमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 कहता है राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार, यानी कि अगर राष्ट्र के हित में जरूरी हो तो केंद्र जो है, संघ जो है, वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखता है, अगर राष्ट्र हित में ये जरूरी है तो। ठीक है ना। अगला अनुच्छेद 250 ये कहता है कि अगर आपातकाल की स्थिति पैदा है, आपातकाल है, तो ये अधिकार है संघ को, केंद्र को, कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, देखो दोनों बातें आप याद रखेंगे, 249 और 250। 249 राष्ट्र हित में अगर जरूरी है तो बना सकता है, और अगर आपातकाल लगा हुआ है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ये आपका केंद्र यानी कि संघ और केंद्र। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 251 की। अभी हमने बात की थी कि संवर्ती सूची पर कानून बनाएंगे दोनों, केंद्र भी और राज्य भी, लेकिन अगर जो है टकराव की स्थिति पैदा होती है तो केंद्र का बनाया हुआ कानून मान्य होगा। यही बात हमने जो है अनुच्छेद में पढ़ते हैं 251 में। 251 यही बोलता है कि अगर टकराव होने पर जो है केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अनुच्छेद 252 की बात करेंगे। 252 अनुच्छेद महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र संघ से अनुरोध करते हैं और कि हमारे राज्य के में जो है कानून का निर्माण करिए, तो केंद्र उनके अनुरोध पर जो है कानून का निर्माण कर सकता है, यानी कि उनके जो है राज्य सूची के विषयों पर फिर वो कानून बना सकता है। ठीक है। अगला अनुच्छेद 253 की बात करें, 253 अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, जो हमारी इंटरनेशनल संधि होती है, अंतरराष्ट्रीय संधि होती है, उनको जब लागू करना होता है, वो किसी भी देश के साथ हो, तो संबंधित राज्य जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए कानून बना सकते हैं केंद्र। ठीक है। उनको प्रभावी करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 257 की बात करें, 257 कहते हैं कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें जो है केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण दिया गया है। यहां से आप याद रखिएगा, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें जो है केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण दिया गया है। जैसे रेलवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर जो है किसी राज्य में जो है विवाद होता है किसी बात को लेकर ट्रेन में, तो उस पर जो एक्शन लेगी वो केंद्र सरकार लेगी, यानी कि संघ लेगा। ठीक है ना। रेल हो गया, राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए, जो है जो अंतरराष्ट्रीय संचार माध्यम है जो सेना से रिलेटेड है, सेना से हमारी जो जुड़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय संचार की बात करें या दूर संचार की बात करें, तो उनके संबंध में अगर कोई बात होती है तो कुछ मामले ऐसे हैं जिनको केंद्र को जो है नियंत्रण दिया गया है राज्यों पर। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 262। यहाँ से आप याद रखना, अनुच्छेद 262 बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतरराज्यीय जल संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न विवाद, यानी कि अंतरराज्य भारत के अंदर जो है जल विवाद जो उत्पन्न हो गए हैं नदियों को लेकर या किसी जो है परियोजना को लेकर, तो उनसे उत्पन्न जो विवाद होंगे उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी किसको है, केंद्र के पास है, संघ को दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आखिरी अनुच्छेद हम बात करेंगे इसका 263, और 263 से आप ये याद रखना, इसमें अंतरराज्य परिषद के गठन की बात कही गई है, यानी कि जो है अंतरराज्य परिषद का गठन हो सकता है, और इसका गठन जो है कौन करेगा, तो आप यहां से याद रखना इसके गठन जो है राष्ट्रपति करता है। अंतरराज्य परिषद का जो गठन करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और पहली बार 1990 में जो है 1990 में किया गया था, और ये क्या करता है कि अगर संघ और राज्यों के बीच जो विवाद होंगे उनकी जांच करेगा कौन, अंतरराज्य परिषद। ठीक है ना। देखो यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 245 से और 263 तक हमने सारे प्रावधान को पढ़ा है और बहुत आसान है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, 263, 262, 257 या फिर 253, तो ये आने की संभावना है, तो इनको आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में भाग संविधान के 12 को लेकर और उसके प्रावधानों को लेकर। धन्यवाद।